जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। कराची में पानी का बहुत मसला है और ख़ास तौर पर पीने के पानी का काफ़ी ज़्यादा मसला है। इस्तेमाल और पीने के पानी की बहुत किल्लत है। ऐसे में शहरी ब्रांड्स और महंगे पानी जो है इस्तेमाल करते हैं और गली मोहल्लों में आरओ प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि ये आरओ प्लांट्स क्या सेहत के मुताबिक वहाँ पर उनका जो है काम हो रहा है और सेहत अफ़ज़ा ये पानी है क्या। लेकिन हाल ही में कराची के 226 आरओ प्लांट्स के जो है ना पानी के टेस्ट किए गए और उनमें से 50% नमूने टेस्ट में फ़ेल हो गए। तो अब क्या हम ये साफ़ पानी की जगह बीमारियां ख़रीद रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सईद गुफरान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर फूड साइंसेज, जामिया कराची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम अभी जो मैंने बात की है, इंट्रो में अपने बात की है कि क्या हम ये पानी की बजाय क्या हम बीमारियां ख़रीद रहे हैं, इवन दो ये जो है आरओ प्लांट्स हैं और आरओ प्लांट्स। आपकी इस बात जी में जी मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जी 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 जवाब दीजिएगा। जी, आपकी बिल्कुल इस बात में सदाकत है कि जो आरओ प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं इन आरओ प्लांट्स के रिज़ल्ट बड़े होशरुबा हैं। बेसिकली एक्टिविटी परफ़ॉर्म की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम्म जो एक मुश्तरका लैब कायम हुई है सिंध फूड अथॉरिटी की और कराची यूनिवर्सिटी की। अच्छा, इसमें किया ये गया था कि जितने सैंपल्स थे हाई कोर्ट के अंदर जो है वो बेसिकली एक रिपोर्ट सबमिट होनी थी कि जो लाइसेंस दिए गए हैं उसमें से कितने जो हैं वो अप टू द मार्क हैं प्लांट्स। तो उसमें ये एक्टिविटी परफॉर्म जब हुई तो उसमें से 50% के करीब सैंपल्स ऐसे थे जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के रीजन के तहत जो है वो फेल हुए, जिसमें स्पेशली इकोलाई और कोलिफॉर्म की कंटामिनेशन मौजूद थी, जो इस बात को जाहिर कर रही थी कि मुख्तलिफ किस्म के जो वेस्ट वाटर होते हैं वो पानी के साथ या तो मिक्स हुए हुए थे या उनकी पैकेजिंग या जिस जगह पे वो पानी भरा जा रहा था या उनकी जो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं रीजंस के तहत जो है ये पानी जो है वो मार्केट में जो है यानी हम सीधी बात है हमारे घरों में ही आता है, वो घरों में सप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब देखें इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इसके यूज़र सब हैं, बच्चे हों, बड़े हों प्रेग्नेंट खवातीन हों या बुज़ुर्ग हज़रात हों, पानी की ज़रूरत सबको है। और पानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये साफ़ ना हो और माइक्रोबियली कंटैमिनेटेड हो, केमिकली हम्म कंटैमिनेटेड हो, तो इससे बीमारियाँ फैलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं और स्पेशली हमें नज़र आता है कि स्पेशली जब बारिशों का सीज़न होता है, तो उस वक़्त पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रीज़न ये होता है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा कंटैमिनेटेड सप्लाई हो रहा होता है, लाइन के अंदर भी और इसी तरह से जो आरओ के प्लांट्स हैं, इनकी भी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इनको किस तरह से चलाना है, किस तरह से इनकी सफाई रखनी है, किस तरह से इसकी बाकायदा तौर पे क्लीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं, हम्म जिनको इस्तेमाल करना है। तो जब क्लीनिंग प्रोसीजर्स प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे, तो इस तरह की कंटैमिनेशन जो है, वो पानी में शामिल होके और लोगों को बीमार करेंगी। अच्छा जी, हम ये देखते हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जब उनकी जी। बॉटल्स वगैरह जाती हैं, सारी बात है वहाँ पर सही तरीके से सफाई भी होती है, हाइजीन का ख्याल भी रखा जाता है। और लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो छोटे मोटे आरओ प्लांट्स हैं जो घरों में या दुकानों में बनाए गए हैं, इनमें लोग ऐसे ही बॉटल्स लेकर चलते। मैंने तो कितनी दफ़ा ही देखा है कि खुली बॉटल्स में ही वो जो है ऐड ऑन हो रहा होता है, वहीं से वो क्या करते हैं लेकर आते हैं वैन्स वगैरह में बॉटल्स, और वहीं से ही डायरेक्ट उनमें जो है भरा जाता है। कई लोग तो अपने अपने बॉटल्स खुद घर से लेकर आते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है ये बॉटल्स का भी इशू हो सकता है कि टैप का भी इशू हो या मेंटेनेंस सही से नहीं हुई हो, क्लेंजिंग सही से नहीं हुई हो, जिसकी वजह से ये मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। ये समझ नहीं आता कि जब हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक ये नहीं पानी सही, तो इतने सारे आरओ प्लांट्स कैसे खुल गए हैं? मैडम देखिए, डिमांड की सीधी बात है। जब डिमांड जनरेट होती है तो चीज़ें अपने आप लगती चली जाती हैं। स्पेशली जब हम एक बुनियादी चीज़ को देखें कि आरओ की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ती जा रही है। हमें इस बात के ऊपर जो है शायद वो हो गया है कि पानी सप्लाई जो है वो ठीक नहीं है और हमारे पास सॉल्यूशन सिर्फ़ यही है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आरओ के प्लांट के ऊपर ही जाना है। अब होता क्या है कि देखिए बड़ी बॉटल्स के अंदर जो 19 लीटर की बॉटल्स हैं, हम उसको कंज़्यूम कर रहे होते हैं उस पानी को और उसके बाद वही बॉटल वापसी जाती है और उसी में वो हल्का-सा बस पानी का प्रेशर मारते हैं और पानी को जो है रिफ़िल करके दे देते हैं। अच्छा, इसके प्रोटोकॉल
हैं। अगर आपको जो है वो रीयूज़ भी करना है बॉटल को, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए बाकायदा तौर पे क्लीनिंग सॉल्यूशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके ज़रिए से पानी को साफ़ करना चाहिए, पानी को जो हुँ, है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है यानी उसको ट्रीट करके बॉटल को जो है वो उसमें पानी को रिफ़िल करना चाहिए है। इसी तरह से पानी में कुछ प्रिज़र्वेटिव कंपोनेंट्स भी ऐड किए जाते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया या ओज़ोन हो गया, जो कि पानी के अंदर मज़ीद बैक्टीरियल कंटामिनेशन को होने से रोक रहे होते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे जब गली मोहल्लों में इस तरह की चीज़ें खुलती हैं, तो अल्टीमेटली उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, उनके कोई कंट्रोल्स नहीं होते हुँ, और जिनको इस पे कंट्रोल करना चाहिए, उनकी भी ग्रिप इतनी नहीं होती इस काम के ऊपर। तो हुँ, अल्टीमेटली हमें फिर इस तरह के जो है ना वो लूप होल्स के नतीजे में हाइजीनिक जो है वो सॉल्यूशंस नज़र आ रहे होते हैं, जो हमें जगह-जगह गली मोहल्लों के अंदर जो है वो खुले हुए आरओ प्लांट्स की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं। स्पेशली अगर आप प्लास्टिक बॉटल्स की बात करें, तो याद रखिएगा कि प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है ना, जो ब्रांड्स की बॉटल होती हैं, उनकी रैपर पे लिखा हुआ होता है कि एक मर्तबा इस्तेमाल के बाद आप बॉटल को कुचल के फेंक दें, वो रीयूज़ होने के काबिल नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ छोटी बॉटल्स की, जी, 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 लीटर, जी, 1.5 लीटर वाली या 600 एमएल वाली, उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए। हुँ, उसके मुकाबले में जो हम बड़ी बॉटल्स लेते हैं, उसका मटेरियल दूसरा होता है, बट अलग उसका होता है, मतलब ये नहीं बिल्कुल, है कि आप हुँ, उसको बरसा-बरस इस्तेमाल करें। उसको हुँ, आपने एक टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक 6 महीने की लाइफ होती है उसकी या साल की लाइफ होती है, देन उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना ज़रूरी होता है। और इंटरनली हुँ, भी आपको अगर उसकी हाइजीनिक का जो है वो चीज़ें चेक करनी हो कि पानी इसमें बॉटल में सही सप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम से कम आप बॉटल के अंदर छोटी वाली उँगली डाल के चेक कर लें कि उसमें कोई जेलाटिनियस फीलिंग तो नहीं आ रही, चिकनाहट तो नहीं है। अगर चिकनाहट है तो उसका मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ऑलरेडी मौजूद है बॉटल के अंदर, जिसको हुँ, धुलना और साफ होना ज़रूरी है। तो कम से कम हुँ, हम ये तो कर सकते हैं ना कि अगर पानी सही वहाँ पे बन रहा है आरओ का, तो हम कम से कम अपनी बॉटल्स एक बार घर में खुद ही धो लिया करें हफ्ते में 1 आध बार। तो कम से कम उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको इस बात का तो इत्मीनान होगा कि जिस बॉटल के अंदर पानी आ रहा है, वो बॉटल जो है वो कंटामिनेटेड नहीं है। अ, बाकी ये कि पानी ज़ाहिर-सी बात है कि आरओ प्लांट्स के ऊपर एक बड़ा चेक होना चाहिए, उनकी हुँ, प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्थ का मामला है। अगर कोई जी, शख्स बीमार होता है तो अल्टीमेटली जीडीपी के ऊपर एक बर्डन होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 4% जो है ना वो जीडीपी बर्डन हमारा सिर्फ वाटर की वजह से और तकरीबन 50,000 बच्चे पाकिस्तान में जो है वो दस्त, इसहाल और क़हँ की वजह से जो है वो उनकी अमवात होती है और उसकी एक बुनियादी रीज़न अनहाइजीनिक वाटर जो है वो सप्लाई है। अच्छा जी। अच्छा एक मसला तो ये है कि ठीक है जो टैप वाटर है उसमें क्लोरीन वगैरह शामिल होती है तो जिसकी वजह से उसको बॉयल करके नहीं पिया जा सकता। क्या उसको भी बॉयल करके पी सकते हैं इफ़ इट्स क्लोरीन इन इट? और दूसरा चीज़ ये बताइएगा कि अगर आरओ प्लांट से भी मजबूरन ख़रीदा जा रहा है पानी, तो क्या उसको बॉयल करके पिएँ तो फिर भी बेहतर है? जी। नहीं, आरओ के प्लांट को मज़ीद बॉयल करना मेरा नहीं ख़्याल कोई अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि बॉयलिंग के दौरान बहुत सारे मिनरल्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। आम तौर पे जब बॉयल करें तो उसमें आप देखिएगा व्हाइट कलर की जो है ना वो सरफेस फ़ॉर्म हो जाती है। जो सॉल्ट्स होते हैं, वो बेसिकली बॉयलिंग के दौरान कुछ अलग हो जाते हैं। हम सादा आरओ का पानी भी नहीं पी सकते, यानी अगर आप खालिस H2O पानी पीना शुरू कर दें, तो वो भी आपको हज़म नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि पानी की ख़ास टीडीएस लेवल मेंटेन होनी चाहिए, उसकी पीएच स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो थोड़ी-सी अल्कलाइन साइड पर होती है। उसके अंदर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं, उनकी ख़ास अमाउंट जो है वो पानी में मौजूद हो, तो वो पानी का टेस्ट भी बनाती है। यही वजह है कि हमें डिफरेंट ब्रांड्स की जो बॉटल्स होती हैं, उनके अगर आप टेस्ट को फ़ील करें, तो वो हर एक का थोड़ा-थोड़ा सा मुख्तलिफ फ़ील होगा। तो रीज़न हुँ। उसकी ये होती है कि उसमें सॉल्ट की जो कंसंट्रेशंस होती हैं, वो थोड़ी-थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ रखी जाती हैं। अब मसला सारा ये है कि आरओ के जो प्लांट से पानी पूरे कराची में, बल्कि बहुत सारी जगहों पे सप्लाई हो रहा है अदर देन द कराची सिटी, तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लोगों को सेफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो समझते हैं कि शायद ये आरओ का प्लांट जो है वो उनके लिए एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। हुँ, तो हुँ। जिस आरओ वाले से भी आप पानी ले रहे हो, कम से कम आप उसकी फिज़िकल कंडीशंस को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो सफाई-सुथराई रख रहा है, और कम से कम आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि कम से कम हर महीने, हर 2 महीने के ऊपर वो अपनी माइक्रोबियल टेस्टिंग और केमिकल टेस्टिंग कम से कम ज़रूर करवाए, क्योंकि आप उसके कस्टमर हैं और साफ-सुथरा पानी लेना आपका हक है। तो आप कम से कम उससे ये डिमांड कर सकते हैं कि आप किसी इंडिपेंडेंट लैब से अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट ज़रूर हमसे शेयर करें। तो उसके नतीजे में ये हो सकता है कि जो प्लांट वाला है, वो कम से कम अपने जो है वो सिस्टम को अप टू डेट रखे और कम से कम उसकी जो सफाई-सुथराई है, उसको यकीनी बनाए। जी, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। इसमें अवाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो चेक एंड बैलेंस खुद भी रखे कि वो कहाँ से क्या चीज़ खरीद रहे हैं, कहाँ से क्या चीज़ नहीं खरीद रहे। इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।